नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु महाराष्ट्री नमोस्तु। गुरुदेव, हम राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ सागर से अभी जब सागर राहतगढ़ में उमड़ा था, आपने ऐसा अपने प्रवचनों में बोला था, तो गुरुदेव हम सागर वाले, नाम तो सागर है लेकिन आपके अमृत के प्यासे हैं। तो गुरुदेव सागर से आप ऐसे निकलें कि हम लोगों की अमृत की प्यास बुझे। और गुरुदेव शंका मेरी ये है कि हम अपना जो राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ पिछले वर्ष जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में उसका गठन हुआ था राष्ट्रीय लेवल पर। तो गुरुदेव उस संगठन को हम कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और अपनी सागर समाज को कैसे एक करें और उसकी दिशा और दशा, जिसका नारा गुरुदेव ने दिया था कलह एकता बलम, तो गुरुदेव हम सभी का मार्गदर्शन प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, समाज में एकजुटता, संगठन, समन्वय और समर्पण की महती आवश्यकता है। हमेशा से यही हमारी समाज की खासियत रही है और यही हमारे समाज की शक्ति भी रही। इस दिशा में हमें हर स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। बड़े महाराज जी सुधा सागर जी महाराज ने बहुत दूरदर्शिता पूर्वक आप सबके जिन शासन एकता संघ को के नाम से आप सबको संगठित किया। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इकट्ठे रहो, सकारात्मक और समन्वयात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलो। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में बहुत तेजी से इस संगठन के प्रति रुझान बढ़ रहा है, लोग एकत्रित हो रहे हैं और मैं भावना भी भाता हूँ कि ऐसे ही संगठन का विस्तार हो। लेकिन एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि सावधानी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अन्य संगठनों की तरह यह भी एक संगठन मात्र बनकर रह जाए। हमारे समाजों में संगठन बनते हैं, बड़ी तेजी से बनते हैं, कुछ समय तक बहुत तत्परता से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे एकदम ठंडे हो जाते हैं। जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जोश बना के रखो और युवा अगर जोश से भर कर रहे तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। आप सब ऐसे ही जुड़े रहे और महाराज जी का मार्गदर्शन आप लोगों को मिल रहा है। एकता और एकजुटता की आज आवश्यकता है, उसे हम समन्वयात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ाएं। आचार्य महाराज जी भी हम लोगों ने देखा, जन्म का दिन में भी वो मंच पे नहीं जाते। यहाँ तक तो ठीक है, अच्छा ही है, दीक्षा दिवस पे भी नहीं जाते, आचार्य पदारोहण पे भी नहीं जाते। इससे भी हम लोगों को शिक्षा मिलती है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने भी जब गुरु महाराज जी ने हम लोगों को अष्टपाहुड़ पढ़ाया था अतिशय क्षेत्र रामटेक 1993 में, उसमें भी कुंद कुंद देव ने कहा है, दीक्षा तिथि को याद करने के लिए कहा है। दीक्षा काल भाव्यम अव्यार दंसन विसिद्धो उत्तम बोहि निमित्तम आसार संसार मुनिवुन। संसार आसार है ऐसा सोच करके मन से, वचन से, काय से सभी चेतन अचेतन परिग्रह को छोड़ करके हम इस मार्ग पे आए हैं। तो इस तिथि को स्मरण करो साधुओं कि जिस उद्देश्य से हम निकले थे उसी उद्देश्य पे अभी चल रहे, क्या कम तो नहीं आ रही है, इसलिए मात्र स्मरण करने के लिए कहा है। और आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक अच्छी बात और बताई जा रही है। यदि चारों अनुयोगों के ग्रंथों में
क्योंकि आज जो वर्तमान में दिगंबर परंपरा में आचार्यकृत मूल प्रामाणिक ग्रंथ जो भी उपलब्ध है, इसमें कहीं किसी ग्रंथ में आया होगा आप लोगों के लिए पढ़ने में, तो वो ग्रंथ आप ला सकते हैं कि इसी काल में, इस 20वीं 21वीं शताब्दी के पहले किसी भी आचार्य का, साधु का कभी किसी श्रावकों ने दीक्षा दिवस मनाया है, ऐसा किसी ग्रंथ में आचार्य ने कोई प्रमाण लिखा होगा तो वो भी आप ला सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे वर्तमान में ये सारी स्थितियां ऐसी आ रही है, क्योंकि श्रावक जो है उनके लिए तो कोई नहीं, महाराज वो आपका जानो आप रत मत रहे, हमको तो बस हमारी जैसी इच्छा, हमको अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा। क्योंकि आचार्य महाराज स्वयं कहते कि भाई वर्तमान में एक शायिक सम्यक तो है ही नहीं, केवली श्रुत केवली है ही नहीं। हम लोगों को भी अभी कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार दीक्षा दान करने का कोई भी निश्चित बात है ही नहीं। शायिक सम्यक दृष्टि का ही नियम बनता है, बाकी के 2 सम्यक्तों का कोई नियम अभी हम नहीं बना पाएंगे। हाथ लगाने की परंपरा ठीक नहीं है। जिसकी बोली है उसी को शांति धारा करना चाहिए। सभी लोगों को हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ जोड़ करके अनुमोदना करो। हाथ लगा करके आप एक दोष करते हैं। पहली बात तो आप जिसने बोली ली है उसमें आप शामिल हो रहे हैं, उसके लिए आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपको उसकी अंतराय कर्म अलग बंद होगा। दूसरा, आपने वहाँ कुछ दिया ही नहीं है, फोकट में आप बात कर रहे हो, हाथ लगा रहे हो, तो निर्माल का दोष आएगा। अच्छा है कि शांति धारा को हाथ जोड़ करके देखो। देखने के लिए हमारे शास्त्र में आया, मैंने कहा ना कि मात हाथ लगाने से नहीं, नौला, गिलहरी, बंदर आदि मुनि महाराज के आहार देखने मात्र से भोग भूमि का बंद करके कल्याण किया है। उन्होंने हाथ नहीं लगाया था, कोई उनको आहार देने में हाथ लगा दिया हो नहीं। जब आपकी बोली नहीं है तो आपको हाथ जोड़ना चाहिए। ये शांति धारा के अंत में जब पढ़ते सब एकदम झूम पड़ते, सब झूम पड़ते, उससे तुम्हें कोई पुण्य होने वाला नहीं है, और सब झूम करके हाथ लगाते, नहीं लगाना चाहिए। जिसकी बोली है उसी के द्वारा शांति धारा कीजिए और आप अनुमोदना कीजिए हाथ जोड़ करके। जैन समाज अच्छी समाज की एक जाति कही जाती है, ऐसी कौम कही जाती है जो ईमानदार है, प्रामाणिक है, उदार है, समझदारी पूर्वक काम करती है, किसी का बुरा नहीं करती है, भलाई उसके मन में बसी हुई है, प्रारंभ से माँ बाप से उसको संस्कार मिले हैं, वो दया में मानती है, और इसीलिए मानवता के बेहतरीन काम या भारत की सामान्य जातियों को ऊंचा उठाने का काम जितना जैन कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। सुनो कस्तूरबाई, ऐसे वैसे उच्चक के लोग अगर जीत करके इन पदों पर चले आए तो ये भारत को खा जाएंगे, और इसलिए आप अच्छे लोगों को टिकट दो और उनको जितवाओ और उनको लोकसभा के अंदर लाओ। उनको मुझे सांसद बनाना है। मैं आपके लिए 40 टिकट लाया हूं। घंटे भर तक मगजमारी हुई, 12 बज गए, कस्तूरबाई हाथ में टिकट लेने को तैयार नहीं, जवाहरलाल बिना टिकट दिए हुए जाने को तैयार नहीं। अंततः जवाहरलाल गुस्से हुए। जवाहरलाल ने कहा, कस्तूरबाई अगर आज आपने टिकटें हाथ में ना ली तो आइंदा कभी इस घर में मैं पैर नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी तोहीन है, मेरा अपमान है, ये मेरे मिशन के साथ में गद्दारी है। आप गलत कर रहे हो। हमेशा आप मुझे बहुत सहयोग देते थे, प्रेरणाएं देते थे, जब जब मिलते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और अब करने का मौका आया तो पीछे हट रहे हो। अंततः मन मारकर कस्तूरभाई लाल भाई सेठ को 40 उम्मीदवारों के क्षेत्रों की लिस्ट हाथ में लेनी पड़ी। जवाहरलाल तो चले गए खाना खा करके। कस्तूरभाई के लिए चिंता का विषय बन गया कि ये बांटूं किसको, दूं किसको, क्योंकि जिसके यहां भी जाएं सब लोग तोबा तोबा करें। जैन के कस्तूरभाई आओ, पधारो, खाना वाना खाओ। आप आए, हमारा सौभाग्य, इतना बड़ा भारत का जैन नागरिक महान व्यक्ति हमारे घर आए, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी टिकट विकेट हमको समझ में नहीं आती, राजनीति समझ में नहीं आती। अंततः गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में घूम घूम कर, मेहनत कर, जिद करके कस्तूरभाई ने 40 लोगों को टिकट थमाई। उनमें से एक की भी इच्छा नहीं, सबने बिना मन के शर्म के मारे टिकट हाथ में ली। लेकिन देखने काबिल बात थी, 40 में से एक भी व्यक्ति ने एक पैसा नहीं खर्च किया। उस जमाने के चुनाव लैपटॉप, साइकिल, शराब की बोतल, साड़ी, 500 या 2000 के नोट के भरोसे लड़े नहीं जाते थे, बांटने नहीं पड़ते थे। किसी ने प्रचार भी नहीं किया, पोस्टर भी नहीं छपाए, भाषण भी नहीं दिए, घर से बाहर भी नहीं निकले, सीधे ही उम्मीदवारी पत्र भरा, सिंबल मिला, धनाधन लोगों ने थप्पे लगाए। देखने काबिल बात थी, 40 के 40 जैन उम्मीदवार जीत करके आ गए। पहली लोकसभा के लिए चुनाव था,
40 के 40 उम्मीदवार जीत करके आ गए। अन्य पार्टियों ने भी जैन समाज के नागरिकों को 12 टिकट दी थी, वे 12 जने भी जीत के आ गए। इतिहास खोल के देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के गठन में 52 जैन सांसद थे। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।